हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम बताएंगे कि फेस पर ग्लो कैसे लाना है और मैं कैसे कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ और क्या क्या मैं खाती हूँ। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और आज मैं थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको और बताऊंगी कि इससे हमारे फेस पर ग्लो कैसे आता है। और ग्लो आता है जनरली हमारी चीक्स हो गए, हमारी चिन हो गई, हमारी नोज़ हो गई, हमारा ये फोरहेड हो गया। अगर यहाँ पर चमक आएगी तो आपका फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा और थोड़ी सी स्किन भी टाइट होगी। और मेरी एज अराउंड 60 ईयर्स है और मैं क्या क्या एक्सरसाइज करती हूँ ये मैं अपने व्लॉग में आपको बताऊँगी। और बहुत ही हल्का फुल्का खाती हूँ। मेरी काफ़ी व्लॉग्स ऐसे आ चुके हैं जिसमें मैं एक्सरसाइज कैसे करती हूँ, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करती हूँ, कौन कौन से हेल्दी फूड्स मैं खाती हूँ। और जो इस एज में आकर भी मैं भगवान की दया से कोई दवाई नहीं ले रही हूँ और कोई ऐसी मेजर बीमारी भी नहीं है। हल्का फुल्का चलता है, खांसी ज़ुकाम हो गया, कभी पेट खराब हो गया, वो सब चलता है। बट इस एज में जो बीमारियाँ लगती है लेडीज़ को वो टच वुड सब ठीक है। तो मैं अपने आप को कैसे हेल्दी रखती हूँ ये मैं आपको अपने व्लॉग्स में बताती रहती हूँ। तो आज मैं बताऊँगी कि मैं अपने स्किन पर, अपने फेस पर ग्लो लाने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ और कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैं क्या क्या फेस पर लगाती हूँ फेस को क्लीन करने के लिए। तो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले वार्म अप करते हैं, तो इसलिए हम पहले फिंगर से हल्के हल्के हाथों से वाइब्रेशंस देंगे स्किन को। इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है थोड़ा सा एक्टिवेट होगा और उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशंस आएंगी, तो जो भी वहाँ का थोड़ा सा फ्लूइड है वो भी वहाँ से थोड़ा सा हटेगा, जिससे स्वेलिंग वगैरह जब हमारे इसमें होती है फेस पर, और ऐसे हल्का हल्का वाइब्रेशन के बाद हल्की हल्की से हम उसको ऐसे दबाएंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे जो स्वेलिंग होती है, जहाँ पर फ्लूइड होता है, लिम्फ जमा होता है, वो हमारा अपनी पोजीशन छोड़ता है और वहाँ से वो हटना शुरू होता है और उसी की वजह से हमारा फेस पे स्वेलिंग नज़र आती है। तो हम हल्का हल्का सा इसको पिंच करेंगे। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो हमारे फेस से हटना शुरू हो जाएगा, वो अपनी पोजीशन छोड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हमारी फेस की स्वेलिंग कम होती है। और ये जो भी हम फेस पे करेंगे वही हम नेक पर भी करेंगे और उसके बाद हम इससे हल्का हल्का टैप करेंगे हल्के हल्के हाथों से। इससे क्या होगा, जो भी हमारा बताया ना लिम्फ होता है वो वहाँ से हट जाएगा और हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है इससे। तो ये हमारा एक तरह से समझ लो एक्सरसाइज करने से पहले का वार्म अप है। तो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से बहुत ही जेंटली हमने करना है। स्किन को कभी खींचना नहीं है और कभी भी उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। तो देखो सब इवन हो जाएगा। जब थोड़ा सा लगे आपको कि हाँ अब थोड़ा सा हमारा फेस थोड़ा सा वार्म लग रहा है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मुंह को खोलेंगे, बंद करेंगे और ये करते टाइम हम फेस थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, जिससे हमारी जो नेक की जो फाइन लाइंस हैं वो भी हमारी हट जाए और जो नेक की जो मसल्स हैं उनकी भी मसाज हो। देखो उनकी कितनी अच्छे से एक्सरसाइज हो रही है, जितनी भी हमारी मसल्स हैं यहाँ की सबकी एक्सरसाइज हो रही है। और उसके बाद हमने अपने चेन को, नीचे वाला जो पोर्शन होता है जॉ का, उसको हमने लेफ़्ट राइट करना है। इससे क्या होगा, चिन के आसपास की जो भी हमारी एक्स्ट्रा फैट है वो हटेगी और हमारे जो लिप्स के आसपास की फाइन लाइंस हैं वो भी वहाँ से हटेंगी। और ये करने के बाद हमने थोड़ा सा लोअर जॉ को सर्कुलर वे में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उसको हमने घुमाना है। ये सब हमारी लोअर जॉ की एक्सरसाइज है। और अब हमने क्या करना है, अपने लिप्स को कभी उसको खींचना है, कभी उसको सपाउट बनाना है। ऐसे करने से भी हमारी मेन जो फेस पर फाइन लाइंस होती हैं वो हमारी नेक पर होती है या फिर हमारे होठों के आसपास होती है। तो इससे हमारे होठों की फाइन लाइंस ख़त्म होती है। उसके बाद हमने क्या करना है, टंग से हमारे जो चीक्स की अंदर वाली वॉल है उस पर हमने प्रेशर डालना है, चारों तरफ से, दोनों साइड से, और लिप्स के ऊपर, नोज़ के नीचे, जहाँ जहाँ तक हमारी टंग जाती है हमने उसकी वॉल को प्रेस करना है। ऐसा करने से जो अंदर की तरफ, जो स्किन के अंदर की तरफ जो भी हमारा फ्लूइड जमा होता है या हल्की सी स्वेलिंग होती है वो हमारी ख़त्म होने लगती है और हमारे फेस पर एक ग्लो सा आने लगता है। इसके बाद हमने क्या करना है, लिप्स को 2 फिंगर से दबाना है और बैलून की तरह हमने अपने दोनों चीक्स को फुलाना है। जितना मैक्सिमम हो सकता है आप इसको फुलाइए।
इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर की जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और खींचेंगी। इससे क्या होगा, हमारे जो अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड बताया था, एक्स्ट्रा उसमें जो भी फैट है वो सब हमारी रिमूव होगी, और जितने भी यहाँ पे जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हैं वो सब वहाँ से हटने शुरू हो जाएंगे। और ये तो बेस्ट एक्सरसाइज है बैलूनिंग एक्सरसाइज फेस के लिए। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर आँखों पर, जैसे आप आँखों की एक्सरसाइज करते हैं ना, सेम वही एक्सरसाइज हमने करनी है। अप डाउन देखना है, लेफ़्ट राइट देखना है, सर्कुलेशन में घुमाना है। अप डाउन करने से देखो हमारी जो आईब्रोज है वो भी हमारी स्ट्रेच होती हैं, और यहाँ से टेंशन पॉइंट्स ख़त्म होते हैं, और माथे की भी इससे हमारी अच्छी एक्सरसाइज होती है। और हम जब लेफ़्ट राइट या राउंड में घुमाते हैं तो आइज़ के आसपास जो भी हमारी फाइन लाइंस होती है वो हमारी ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। इससे तो दो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक तो आँखों की एक्सरसाइज होती है, आँखें तेज़ होती है, और उसके आसपास जो भी हमारे काले गड्ढे से पड़ जाते हैं वो सब रिमूव होने शुरू हो जाते हैं, और सारी फाइन लाइंस हटनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, उसके बाद हमने अपनी आईब्रोज़ को अप डाउन करना है। जितना हम खींच सकते हैं खींचें, जितना हम उसको डाउन कर सकते हैं डाउन करें। ये हमारे माथे की एक्सरसाइज हो जाती है। और देखो फेस पर जो भी ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है और बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती हमें, और उसके बाद हम अपने स्किन को इवन करने के लिए हम इसको हल्का हल्का मसाज करेंगे। स्किन को खींचेंगे नहीं, हल्का हल्का मसाज करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो भी ब्लड है, सेल्स हैं, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप फेस की कोई भी मसाज करें तो गर्दन की, नेक की साथ में करिए, और हल्का हल्का जो भी मसाज करिए आप अपवर्ड में करिए, जैसे मैं कर रही हूँ। हमेशा एक्सरसाइज हमारी अपवर्ड में होनी चाहिए। और जो आईब्रोज है इनको भी प्रेस करनी है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन पॉइंट्स होते हैं, और जब टेंशन हमें होती है तो हमारे आइज़ के आसपास काले काले गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं, सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो टेंशन पॉइंट्स को हमने हमेशा प्रेस करना है, टेंशन्स को हमने रिलीज़ करना है वहाँ से। और देखो कितना फेस एकदम से क्लियर होता जा रहा है, हल्की हल्की स्वेटिंग भी हो गई है, और ये टैप टैप करके हम उसको बिल्कुल नॉर्मल कर रहे हैं अपने फेस को। बहुत ही इजी, बहुत ही कहते हैं ना सेंसिटिव, और बहुत ही लाभदायक हमारी एक्सरसाइज है फेस के लिए। और बहुत ही हल्की फुल्की करें, क्योंकि इस एज में स्किन से हमारी इलास्टिसिटी ख़त्म होती है, तो हमें करना क्या होता है कि हम ज़्यादा उसको खींच नहीं सकते, अदरवाइज़ और रिंकल्स बढ़ जाएंगे। तो अपनी एज के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज करनी है, और वही मैं करती हूँ। और मैं बहुत ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ। और देखो फेस पे कैसा ग्लो सा आ रहा है। और ये अगर आप डेली करें, मैं तो डेली करती हूँ, आप डेली करें, देखना 15-20 दिन में ही आपको चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखो सारी फाइन लाइंस हटनी शुरू हो जाती है। देखो 60 की एज में बिल्कुल 20 वाली स्किन तो नहीं हो सकती, बट ये है कि हाँ, लाइंस जो आ जाती है ना, फाइन लाइंस आ जाती हैं, थोड़े सा रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो हम काफ़ी टाइम तक उसको रोक सकते हैं। ख़त्म नहीं कर सकते, बट रोक सकते हैं। और ये एक्सरसाइज, ये तो मैं हर व्लॉग में बताती हूँ। ये एक्सरसाइज तो कहते हैं ना ऑल इन वन है। इस तरह से हम सर को नीचे की तरफ करके लेट जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, हमारे चिन से हट के हमारे सर की तरफ जाएगा, और हल्का हल्का सा हम फिंगर से उसको सर्कुलेट करेंगे। तो ये जितनी भी हमारी चिन के आसपास की फ़ैट है या जो लटकने लगती है, वो सारी हमारी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। इसमें लेट के कुछ नहीं करना है, बस हल्का हल्का टैप टैप करना है, गर्दन पे, आपकी आँखों के पास, माथे पे, सब जगह। और ये एक्सरसाइज तो आप समझिए सभी के लिए है, बालों के लिए भी, हमारी स्किन के लिए, आँखों के लिए, सब के लिए। बस थोड़ी देर, अराउंड 5 to 10 मिनट्स हमने इस तरह से लेटना है, और अपने हाथों से अपने फेस की मसाज करते रहनी है। हल्का हल्का प्रेस करना है बस, और थोड़ा सा गर्दन को लेफ़्ट राइट करना है, जिससे हमारी जो नेक की मसल्स हैं उनमें जो भी सर्कुलेशन है वो सही रहे, और अच्छा सा खिंचाव रहे, जिससे हमारे नेक पर जो लाइंस आती है वो भी ख़त्म हो जाए। और ऐसा देखिए, हमने जब भी एक्सरसाइज करनी है अपने मुंह को खुला रखना है,
चिन के आसपास की जो मसल्स हैं उनमें सब में खिंचाव होता है। और ये देखिए हमारा सारा ब्लड सर में जाता है, तो थोड़ी देर के लिए हमने सीधे होकर लेटना है। और जब भी हम उठेंगे हमेशा हमें लेफ़्ट राइट को करवट लेकर ही उठना है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो देखा गाइस, कितनी छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी एक्सरसाइज से हम अपने फेस पर कितना अच्छा ग्लो ला सकते हैं। ग्लो लाने का मतलब है कि जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें कुछ भी टॉक्सिन जमा होने लगते हैं तो हमारे पिंपल्स निकल आते हैं या डल होने लगती है हमारी स्किन। तो हमने बस करना यही है कि जो भी टॉक्सिन्स हैं या जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है हमारे स्किन के अंदर, उसको हमने रिमूव करना है और हमने अपनी स्किन को एक्टिवेट रखना है। तो देखिए आपके कुछ ही टाइम के बाद इन एक्सरसाइज से ऑटोमेटिकली आपके फेस पर ग्लो आता जाएगा। और इसके एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपना हेल्दी फूड भी लेना है, डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को और अपने गट को सही रखना है। आपका पेट जितना सही रहेगा आपके फेस पर उतना ही ग्लो आएगा। कहते हैं ना, फेस हमारे पेट का आईना होता है। तो आप पेट को साफ़ रखिए, अपने कोई कॉन्स्टिपेशन मत होने दीजिए और ये छोटी छोटी टिप्स अपनाइए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, फेस को क्लीन रखिए। तो देखिए आपके फेस पर कितना ग्लो आ जाएगा। सो गाइज़, ये छोटी छोटी टिप्स थी। और आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।